हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5 प्लस एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला के बीच डिफरेंस। तो हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फुटबॉल में कोई गोल करता है तो अपने से गोल नहीं करता है, उसको कोई देता है। ठीक है, यदि कोई पास दिया और वहां है तो खटाक से वो गोल कर देता है। लेकिन क्रिकेट में यदि पावर है तो मारो छक्का चौका। ठीक है, तो फुटबॉल में कोई देगा, पास देगा तब बॉल करेगा। और क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि बॉलर दे रहा है बॉल मारो गर्दा उड़ा के। ठीक है, तो तुम लोग सोचोगे बॉलर दे रहा है, बॉलर तो उसको कवर करता है, कब बैट्समैन को आउट करें। तो बॉलर हेल्प नहीं करता है, बॉलर उसको जल्दी आउट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन फुटबॉल में पास देगा तब बॉल करेगा। तो सवाल उठता है कि फुटबॉल वाला कौन सा है, एक्सप्लिसिट है या फिर रिकर्सिव है। तो यहाँ देखो, यहाँ रिकर्सिव में क्या होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला से कोई यदि टर्म निकालेंगे ना तो उसका प्रीवियस टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल में पास देता है तब बॉल करता है, तो रिकर्सिव फॉर्मूला में किसी टर्म को निकालेंगे तो प्रीवियस टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, तो दिक्कत। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में डायरेक्ट उस टर्म को निकालेंगे, टारगेट टर्म को निकालेंगे। ठीक है, यदि हमको किसी को निशाना साधेंगे तो खटाक से टारगेट को मारेंगे। तो टारगेट को डायरेक्ट निशाना कौन साधता है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और टारगेट को डायरेक्ट निशाना साधने के लिए, मारने के लिए क्या दूसरे को हेल्प लेना पड़ता है, उसके पड़ोसी को हेल्प लेना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला से उसके पड़ोसी का हेल्प लेना पड़ता है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपी में, उसके बाद देखेंगे जीपी में। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कोई दूसरा नहीं है, आराम से हम लोग देखेंगे। एन इक्वल टू ए प्लस ए फॉर्मूला तो जानते ही, एन माइनस वन। एन टर्म जो होता है ना वही एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं। तो ए कितना है, ए है 2 है, और एन हमको पता नहीं। बी कितना है 4 में 2 जगह 2 बचेगा। तो यहां देखो एन इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, एन इक्वल टू 2n। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। देखो हमको 6 टर्म को निकालना है, 6 टर्म को निकालना है तो किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एन के जगह 6 पुट करो, खटाक से डायरेक्ट एन के जगह 4 पुट करो, 6 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा टर्म है, 6 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो हमको थर्ड टर्म निकालना है। तो a3 इंटू 3 इक्वल टू 6। देखो डायरेक्ट आ गया ना, तो एक्सप्लिसिट से डायरेक्ट आता है। एक्सप्लिसिट मतलब क्रिकेट का बैट्समैन। ठीक है, और यहां देखो और उसी तरह से हम लोग देखेंगे जीपी, उसी तरह से देखेंगे जीपी। देखो ये एपी से हम लोग निकालें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, अब जीपी से निकालेंगे। जीपी क्या होता है, तो यहां देखो आराम से, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहां देखो, यहां ए कितना है, ये कितना है, लेकिन यहाँ है ना, ये जीपी में नहीं, ये जीपी में नहीं है, तो जीपी वाला नहीं लगा। तो यहाँ हम देखेंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला देख लिया ना। अब हम लोग रिकर्सिव देखेंगे एपी में देखेंगे, रिकर्सिव देखेंगे, एपी में देखेंगे, रिकर्सिव देखेंगे। तो रिकर्सिव फॉर्मूला निकालने के लिए एपी में क्या करना होता है, टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस डी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि एपी में रिकर्सिव फॉर्मूला निकालने के लिए टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस डी। तो डी यहाँ कितना है, 4 माइनस 2 है यहाँ, डी कितना है, डी है यहाँ 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो आराम से यहां लिखेंगे टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 2। ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया रिकर्सिव फॉर्मूला। ये क्या हो गया, रिकर्सिव फॉर्मूला। अब यहाँ जीपी में एक्सप्लिसिट फॉर्मूला देखेंगे और रिकर्सिव फॉर्मूला भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लो कि फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है,
और कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है? कॉमन रेशियो दिया हुआ है 6/2 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू AR n-1, ठीक है। Tn इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 2 है, आर का वैल्यू कितना है? 3 है, n-1, ठीक है। तो Tn इक्वल टू 2 इंटू 3 n-1। तो ये क्या आ गया? ये आ गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। क्या आ गया? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब निकालेंगे रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। रिकर्सिव कैसे निकालते हैं? Tn इक्वल टू Tn-1, ठीक है। तो यहां देखो, Tn लिखेंगे, ये R है, Tn लिखेंगे इक्वल टू R कितना है? 3 है। Tn-1 ये हो इस जीपी का रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। जीपी का कौन सा फॉर्मूला? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ थोड़ा सा देख लो, इससे हमको क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है। देखना, टारगेट डायरेक्ट निकल जाएगा, टारगेट टर्म डायरेक्ट निकल जाएगा किससे? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला से। देखो थर्ड टर्म निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ देखो T3 इक्वल टू 2 इंटू 3, n कितना है? 3 है, 3-1, ठीक है। 2 इंटू 3-1 कितना होता है? 2। तो यहां देखो 2 इंटू 3 9, तो कितना आया? 18 आया। टारगेट टर्म, मेरा ये टर्म टारगेट था, जो थर्ड टर्म है वो डायरेक्ट निकल गया किसी का हेल्प लिए बिना। जैसे एक बैट्समैन डायरेक्ट छक्का मारता है किसी के हेल्प लिए बिना, उसी तरह हम निकालेंगे। ये रिकर्सिव फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ लेना पड़ेगा हेल्प। किसका लेना पड़ेगा? तो उसका पड़ोसी का हेल्प लेना पड़ेगा। 18 को निकालने के लिए 6 का हेल्प लेना पड़ेगा, 82 का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। पड़ोसी का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल में दूसरे प्लेयर पर डिपेंड होता है बॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमको निकालना है थर्ड टर्म। तो T3 लिखे, क्या लिखे? T3। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 3 है। यहाँ 3-1 कितना हो जाएगा? 3-1, 3 इंटू T2। कोई दिक्कत परेशानी? अब हम बोले थे पड़ोसिया का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पड़ोसी है, पड़ोसी का हेल्प ले लिया। 3 इंटू 6 तो कितना आ गया? 18 आ गया। देखो 18 है ना, यहाँ 18 है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग निकल जाता है, लेकिन इसमें हेल्प लेना पड़ता है, इसमें हेल्प लेना पड़ता है। तो बताओ रिकर्सिव फॉर्मूला विनर हुआ या फिर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला? तो यहाँ इस मैच में विनर हुआ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, क्योंकि ये डायरेक्ट को शूट करने के लिए कोई दूसरा तीसरा टर्म का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।